7 दिन खाना। सुमित्रा की दोनों बहुएं खुशबू और नेहा के बीच में अक्सर घर के कामों को लेकर लड़ाई होती थी। इसलिए सुमित्रा अपनी बहू की लड़ाई से परेशान होकर उनको काम बांट देती है। ऐसे ही एक दिन दोनों बहू आपस में लड़ रही होती है। तभी सुमित्रा उनसे कहती है, अरे अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? काम तो दोनों को मैंने बांट दिया है ना। एक टाइम का खाना बड़ी बनाएगी तो एक टाइम का खाना छोटी बहू। माँ जी, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिन में भी एक ही दिन तो मेरा पति घर में होता है, जिस दिन मैं बाहर जाने की सोचती हूँ। पर उसमें भी नेहा नाटक करती है और जब खुद मंडे वाले दिन अपने पति के साथ घूमने जाती हैं तब तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर ये एक दिन खाना बना देगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे जिस दिन ये जाती है उस दिन मैं भी तो इसके बदले खाना बनाती हूँ ना। दीदी, मैं हर हफ्ते नहीं जाती, पर आप तो हर हफ्ते जाती हैं। मैं नहीं जानती क्या? घर के काम और खाना बनाने से बचने के लिए आप ऐसा ही करती हैं। अरे चुप करो तुम दोनों। बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं तुम दोनों को। मैंने ही काम गलत तरीके से बांट दिया। मुझे दोबारा से काम बांटना होगा। अपनी बहुओं के बीच में काम का बंटवारा करने के बाद भी सुमित्रा जब लड़ाई देखती है तो फैसला कर लेती है कि अब वो अपनी बहुओं का काम दिन के हिसाब से बांटेगी ताकि उनकी लड़ाई ना हो सके। देखो, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब से खुशबू बहू हफ्ते के 4 दिन सुबह शाम का खाना बनाएगी और नेहा बहू घर के पूरे काम करेंगी। और बाकी के 3 दिन बचे उसमें नेहा बहू खाना बनाएगी और खुशबू बहू घर के काम करेगी। अब तो ठीक है ना? अब तो किसी को परेशानी नहीं होगी। और जिस दिन तुम दोनों को अपने पति के साथ घूमने जाना होगा उस दिन का काम मैं खुद देख लूँगी, कैसे करना है और कैसे करवाना है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस बता दो ये जो आपने काम का बंटवारा किया है इसकी शुरुआत कब से होगी? मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं घर के काम करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों का जब भी खाना बनता है तो खुशबू दीदी का अक्सर मुँह बन जाता है। सुमित्रा की दोनों बहू सुमित्रा के फैसले से राज़ी हो जाती है। अब क्या था, अगले ही दिन से दोनों बहुएं अपने काम पर लग जाती है, ठीक उसी तरह जिस तरह से सुमित्रा ने कहा था। कितना अच्छा लग रहा है, घर के कामों से मुक्ति मिल गई। काश कि खाना भी कम बनाना पड़ता तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती। दीदी का सही है, इन्हीं के तो मज़े हैं। 2 से 3 वक्त का खाना बनाती है और जानबूझकर अपने गंदे कपड़े मेरे सर मर देती है और बार बार झूठे बर्तन का ढेर लगा देती है ताकि पूरा दिन मैं घर की सफाई करती रहूं और बाद में इनके कपड़े भी धोऊं, अपनी कमर तोड़ लूं। इससे तो अच्छा माँ जी मुझे ही 4 दिन खाना बनाने का काम दे देती। दोनों ही बहू अपने हिस्से में आए काम से थोड़ी खुश थी तो थोड़ी परेशान थी। समय यूं ही बीतता है और 7 दिन बीत जाते हैं। पर इन 7 दिनों में जब खुशबू को अपने घर वालों के लिए उनकी डिमांड के अनुसार खाना बनाना पड़ता है तो उसको 4 दिन खाना बनाना भी भारी लगने लगता है। खाना बनाने से तो अच्छा है मुझे घर का काम ही मिल जाता। नेहा के तो मज़े ही हैं, मैं ही पागल हूँ, मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। पर कोई बात नहीं, जैसे कुछ दिन बीत गए वैसे ही फिर से ये 4 दिन भी जैसे तैसे कट जाएंगे। बस जल्दी से मेरे हफ्ते के 3 दिन मुझे मिल जाए जिसमें घर के काम मुझे करने होंगे। अब खुशबू अपने दिन आने का इंतज़ार करती है ताकि जल्दी से उसके 4 दिन बीते और 3 दिन आए जिसमें वो घर का काम करे। पर अफसोस, जिस दिन वो घर का काम करने बैठती है उसी दिन घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं। मेहमान तो चले जाते हैं पर घर का काम बढ़ जाता है। इतने सारे बर्तन कपड़े देखकर खुशबू का दिमाग ख़राब हो जाता है और ऊपर से नेहा भी खुशबू से बदला लेती है। जिस तरह जानबूझकर खुशबू उसके समय में अपने गंदे कपड़े धोने और प्रेस करने के लिए दे देती, वैसा ही वो भी करती है, जिस वजह से खुशबू घर वालों पर अपना गुस्सा निकालने लगती है। नेहा, तुम्हारे तो मज़े ही हैं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जिस दिन खाना बनाती हूँ उस दिन घर में कोई ना कोई आ जाता है या तो फिर कोई अपना ऑर्डर देकर चला जाता है, पर जिस दिन तुम खाना बनाती हो उस दिन तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं देता। और आज देखो, जब मेरी बारी आई घर के काम करने की तो घर में मेहमान आ गए, अब उनके बर्तन कपड़े सब करो। अब कहना क्या चाहती है दीदी? मैं भी तो 3 दिन खाना बना रही हूँ ना। और भूलो मत, हफ्ते के 4 दिन मैं घर के काम करती हूँ। अगर कोई आपको खाना बनाने का ऑर्डर देता है तो बर्तन गंदे होते तब वो बर्तन साफ़ तो मैं ही करती हूँ। और अगर आज आप ढेर सारे बर्तन धो रही हैं तो मैंने भी तो बहुत लोगों का खाना बनाया है ना। देखो नेहा, जो भी कहो, माँ जी ने फ़र्क तो किया है। वो तुम्हें ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें 4 दिन घर के काम दिए और मुझे 4 दिन रसोई का।
4 दिन दिन रात खाना बनाकर मैं परेशान हो जाती हूँ, ऊपर से तुम्हारी फरमाइश भी खत्म नहीं होती। अगर ऐसी बात है दीदी तो एक काम करते हैं, हम अपना काम ही बदल लेते हैं। तब आपको पता चलेगा कि कौन ज़्यादा मेहनत करता है और कौन ज़्यादा काम करता है। दोनों बहुओं में एक बार फिर काम को लेकर लड़ाई हो जाती है। सुमित्रा दोनों बहुओं के बीच में काम तो बांट देती है, पर उनकी लड़ाई खत्म नहीं कर पाती। उन दोनों की लड़ाई देखकर एक बार फिर से सुमित्रा परेशान होकर आती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अरे अब तो मैंने दिन के हिसाब से तुम्हारे काम बांट दिए, फिर क्यों तुम दोनों आपस में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रही हो? लड़ाई किए बिना तुम्हारा खाना नहीं पचता क्या? माँ जी, लड़ाई मैं नहीं, हर समय दीदी करती है। वही काम चोर हैं। उन्हें 4 दिन खाना बनाने का काम दो या घर की सफाई का काम, उनके लिए तो सब काम भारी ही होते हैं। आहा, जब 4 दिन तक दिन रात खाना ना बनाना पड़े ना, तब इंसान इसी तरह बोलता है। और माँ जी, मेरी प्यारी देवरानी चाहती है कि हमारे काम बदल दिए जाए, इसलिए जैसे ही ये 7 दिन बीत जाते हैं, आप हम दोनों के काम बदल देना। इतना बोलकर दोनों बहू अपने अपने कामों में लग जाती है। दोनों बहू की लड़ाई देखकर सुमित्रा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी दोनों बहू सुधर जाए। इन दोनों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं जिससे इस घर की लड़ाई ख़त्म हो। सुमित्रा सारी रात सोचती रहती है कि वो ऐसा क्या करे ताकि उसकी बहुओं के बीच काम को लेकर लड़ाई ना हो। ये दोनों तो कभी नहीं सुधरने वाली। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि इनकी लड़ाई कम हो जाए और घर के काम भी। सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को रास्ते पर लाने का प्लान बना लेती और जब दोनों बहुओं के दिन पूरे हो जाते हैं तो सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं से कहती है, देखो बहू, मैंने हर तरीके से देख लिया। तुम दोनों के बीच में काम बांट कर तुम दोनों की लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। अब ना मैं तुम दोनों के लिए नौकरानी तो रख नहीं सकती, तो मैंने सोचा है कि 2 महीने बड़ी बहू घर के अकेले सारे काम करेगी और 2 महीने छोटी बहू। इसी बीच में घर में मेहमान आए, कोई बीमार पड़े या कोई छुट्टियों पर जाए, तो यह सब जिसके हिस्से में काम है उसे ही देखना होगा। अब बताओ, मेरा यह फैसला मंजूर है? क्या 2 महीने? मतलब अगर मैं 2 महीने काम करूँगी तो इसका मतलब 2 महीने देवरानी आराम करेगी? और जब मैं 2 महीने काम करूँगी तब जेठानी आराम करेगी? इसका मतलब मेरे काम करते समय जेठानी जी मुझे बहुत परेशान करेगी। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। आपने जो 7 दिन वाला काम बांटा है वही अच्छा है। हाँ माँ जी, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। पहले जो आपने बंटवारा किया था ना काम का, वही अच्छा है। अपनी बहुओं का ये रिएक्शन देखकर सुमित्रा मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसकी चाल तो कामयाब हो गई थी। अब दोनों बहुएं फिर कभी आपस में नहीं लड़ती, और लड़ती भी तो उनकी लड़ाई कभी भी सुमित्रा तक नहीं पहुंचती।